तो दिव्य दृष्टि खुलने के ना कई स्टेजेस होते हैं, कई अनुभव होते हैं जो आपको होने लगते हैं, या कुछ प्रकार की चीजें हैं जो आप देखने समझने लगते हो, या किसी कुछ कुछ प्रकार की अनुभूतियां आपको होने लगती हैं। तो क्या स्टेजेस होते हैं, आप दिव्य दृष्टि के कितने करीब हैं, और दिव्य दृष्टि की इन ऊर्जाओं को, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे दिव्य दृष्टि के आगे 5 पर्दे होते हैं, 5 लेयर्स होती है, 5 दीवारें होती हैं, उन पांचों को किस प्रकार क्लियर किया जाता है, इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली आज बात करने वाले हैं। साथ ही में दिव्य दृष्टि खुलने से पहले ना कई अनुभव है जो होने लगते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। दिव्य दृष्टि खुलने से पहले हमेशा व्यक्ति की इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होने लगती है। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, फुल मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, एंड इस पे ड्राइंग जो मैंने किया है इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ। हर चीज को हम लोग प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। आपके सामने एक ड्राइंग दिख रही होगी, मैंने एक कोशिश की है अच्छे से अच्छी चीज बनाने की, समझाने की, तो हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको चक्र दिखेंगे अलग अलग, जिसमें से आपके नीचे के 3 मेन मूल चक्र हैं जिनको कहा जाता है आपका मूल आधार यानी कि रूट चक्र। रूट चक्र के बाद आपका स्वादिष्टान और मणिपुर है। देखिए, जब ये 3 चक्र आपके जागृत हो जाते हैं और आप हृदय चक्र की तरफ आते हो, अब आप बोलोगे कि भैया ये चक्र जागृत कैसे होते हैं? तो देखिए, मंत्र जप और ध्यान का जब आप अभ्यास करते हैं, अपने स्पिरिचुअल टीचर्स से अगर आप जुड़े हो तो करते हो, या आपने कहीं से नॉलेज लेके कर रहे हो, या आप मेरे खुद की मेडिटेशन प्लान में भी हो सीख रहे हो, तो जो भी इन चक्रों को जागृत करता है जाप और ध्यान की मदद से या और किसी भी तरीके से, वैसे जाप और ध्यान सबसे सेफेस्ट तरीका होता है, उसके बाद ये अनुभूति आपको होने लगती है। आई होप अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो कुंडलिनी आपको इतनी एटलीस्ट क्लियर होगी, राइट? आगे चलते हैं। ये 3 चक्र क्लियर होने के बाद हृदय चक्र जब आता है, देखो हृदय चक्र जो आपका है ना, मैंने दिल बना दिया आपको समझाने के लिए ताकि आप आराम से समझ पाओ। हृदय चक्र जो आपका है, ये बहुत महत्वता रखता है अपने अंदर। हृदय चक्र जब पूर्णतः जागृत हो जाता है, तब विशुद्धि पर ऊर्जाएं जाती है, विशुद्धि को साफ करने के लिए। इस स्टेज पर आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है, और ये प्रथम स्टेप होता है जो आपको बताता है कि आप दिव्य दृष्टि के बहुत करीब हैं। लेकिन एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, कि अगर आपको कोई स्पेशल पावर मिल रही है ना, चाहे वो इंट्यूशंस की हो, दिव्य दृष्टि से चीजों को महसूस करने की, देखने की हो, या और भी किसी तरीके की हो, ये वैसे तो देखो ये बहुत छोटी सी ऊर्जा होती है जो हमें इन चीजों का अनुभव कराती है, लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है ना। इस केस में आपका ऑरा मजबूत होना चाहिए। अगर आपका ऑरा मजबूत नहीं है, आप नकारात्मकता को बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे। अब देखिए, बहुत से लोग हो सकता है दिव्य दृष्टि को नहीं मानते हो, लेकिन जिसने भी दिव्य दृष्टि का अनुभव किया, अभी आज ही मैंने किसी से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि भैया मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट था। मैं आपको हर बार मोस्टली बताता रहता हूँ कि मेरी किस बारे में बात होती रहती है, ताकि आप लोगों को भी अपडेट मिलता रहे और नॉलेज मिलती रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया सबसे पहला क्वेश्चन मेरी रीडिंग के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया क्या मेरा आज्ञा चक्र खुला हुआ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं घर पर भी बैठी हूँ, बाहर भी घूम रही हूँ, तो मेरे को खुली आंखों से चीजें दिख रही हैं, और सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा उनको हो रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं ज्यादा दिख रही है, नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है। तो जिन लोगों के साथ ऐसे अनुभव हो जाते हैं ना, सिर्फ वही जानते हैं ना। ये हर किसी के साथ नहीं होता है। ये आप लगा लीजिए वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ये बहुत ही रेयरली ऐसा किसी के साथ होता है। आपके पूर्व जन्म में क्या होता है, आपका तपोबल इस प्रकार रहा है कि इतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि से आप देख पाते हो, एकदम से आपको दिव्य दृष्टि साफ हो जाती है, बट वो नेगेटिव चीजें ही देख पा रहे थे, पॉजिटिविटी नहीं। उसको भी कभी डिस्कस करेंगे क्यों हो रहा था, बट ये बहुत से लोगों के साथ होता है। अभी कई कमेंट्स भी आएंगे कि भैया मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, तो ये हो जाता है, कई बार, इट इज नॉर्मल। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जब आपका हार्ट चक्र जागृत होता है तो आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है। फिर आप पहुंचते हो गले पर। गले के चक्र के बाद जब आज्ञा चक्र पे आपकी ऊर्जा जाती है, अब आप समझिए, आज्ञा चक्र पे ना आपकी 5 कॉर्ड्स कनेक्ट करती है। 1 2 3 4 5, ये 5 कॉर्ड्स कनेक्ट करती है। मेरे मेडिटेशन क्लासेस में जो एडवांस में जो मुझसे सीख रहे हैं, वो लगभग 4 कॉर्ड्स तक पहुंच गए हैं। पांचवी कॉर्ड अभी नहीं पकड़ पाया है कोई भी फिलहाल के मेरे बैच में। उसके भी कई कारण है, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, पहली कॉर्ड जब आपके आज्ञा चक्र से कनेक्ट करती है, जुड़ती है, तो आपके इंट्यूशन पावर को एक बल मिलता है। सबसे पहले तो अभी आपको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन आपके जो थोड़े बहुत इंट्यूशन आ रहे थे ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत डीप और बहुत स्ट्रांग आने लगेंगे, बहुत डीप। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मेरे ही बैच में मैं किसी से स्कैनिंग की प्रैक्टिस करवा रहा था वीडियो कॉल के द्वारा, जैसे हम लोग क्लासेस लेते हैं। तो मैंने किसी को बोला कि आप अपनी वीडियो को, मैंने उनकी जो है पिन कर दिया, सबको बोला कि आप इनके ऑरा को या इनके एनर्जीज को देखिए। तो
बहुत से अलग-अलग लोग हैं। हर किसी के दिव्य दृष्टि का जो पावर है, वो जो एग्ज़ैक्ट चीज़ बता देते हैं, हर किसी की अपनी-अपनी कैपेबिलिटी है। कोई बहुत डीपली जाके भी बता देता है, कोई बहुत डीप चीज़, कोई बहुत बाहर-बाहर से देखकर आउटर पाथ बताता है, कोई गलत भी बताता है, बट एट लीस्ट हाँ, कुछ बताया तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हुआ ये कि उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात उनके बारे में बताया कि भैया, क्या आपने कुछ समय पहले एप्पल काटा था? क्योंकि शी सेड कि उनको ना बस ऐसा मन में आ रहा है कि इन्होंने एप्पल काटा है। तो वो बात सिर्फ़ उनके मन में आ रही थी। तो एक ये बहुत मतलब आप सोचिए कि कोई कैसे बता सकता है, आप समझ रहे हैं? कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि कई बार मुझे भी हैरान कर देती है क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी बहुत अलग है। कोई बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें देख लेता है। किसी ने ये बता दिया था कि उनकी मैंने शायद बात पहले भी बताई है कि मेरे को ना इनके ऑरा के मतलब मैं इनको देख रही हूँ ना, फीमेल थी वो, तो मुझे ना टेल, कॉम्ब ये सब दिख रहा है, बालों से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। तो मैंने उस वक़्त तो पूछा नहीं, मुझे लगा पता नहीं क्यों दिख रहा है। बाद में मैंने कॉल किया उनको कि ऐसा क्यों दिखा? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके ना बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके बाल बहुत ज़्यादा फॉल करते रहते हैं, तो वो अलग-अलग प्रकार के ऑयल, अलग-अलग प्रकार की मेडिसिन्स वगैरह अपने सरों पे लगाती रहती हैं अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए। तो आप सोचिए, रीज़न नहीं पता लेकिन पता लग गया। ऐसे किसी ने जलेबी देख ली। अब जलेबी क्यों? जलेबी उनका फ़ेवरेट है। ऐसे ही कोई कुछ देख लेता है, कोई कुछ देख लेता है। तो हर किसी का अपना-अपना ही चलता रहता है एंड ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड कॉर्ड जो आपके कनेक्ट करती है ना, इस केस में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स की ऊर्जाओं को देख पाते हो। अब जिन किसी को कलर्स दिखने लग गए हैं ना, जैसे आप आँखें बंद कर रहे हो तो कलर्स दिख रहे हैं आपको। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैंडमली कोई भी कलर दिख रहा है, आपको ना बहुत ब्राइट कलर दिखता है। कलर के सर्कल्स घूमते हुए दिखते हैं और बहुत सी अलग-अलग चीज़ें होती है। अच्छा, अब अगर इन स्टेजेस पर जब कॉर्ड्स कनेक्ट कर रही हो तो आपका ऑरा बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आप ध्यान पर काम करिए, लेकिन ध्यान भी तभी काम करेगा जब आपका जाप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेक श्योर आप जाप को बहुत-बहुत मजबूत कर रखो अपने। जाप मजबूत नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब इसके बाद अगले लेवल पे यानी कि थर्ड कॉर्ड जब आपकी कनेक्ट करती है तो इस केसेस में आपको फिगर्स दिखने लगती हैं। आपको आईज़ दिखने लगेंगी, आपको कई बार भगवान के शस्त्रों के रिलेटेड चीज़ें दिखने लगती हैं, आपको अलग-अलग चीज़ें दिखने लगती हैं। इसके बाद जब आपकी चौथी लेयर पे काम चलता है ना, इस केस में आपको प्रॉपर ऑरा की एनर्जी, प्रॉपर कुंडलिनी की एनर्जी, हर चीज़ के बारे में अपने आप ही ऑटोमैटिक इन्फॉर्मेशन बिकॉज़ चारों एनर्जीज़ का बल आने लगता है। चारों ही एनर्जीज़ का बल आने लगता है और आपसे बहुत हेवीली ऊर्जा कनेक्ट होने लगती है और आप बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी चीज़ों को देख पाते हो। बट इस केस में फिर आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ता है। कहीं आप नकारात्मकता को ना आकर्षित कर लें, क्योंकि आप नकारात्मकता आकर्षित भी कर सकते हो सब चीज़ें करके। इसलिए आपको अपने ऑरा को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। ऑरा मजबूत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मेक श्योर चैंटिंग अपनी मजबूत रखिए। फिफ्थ लेयर जब आप क्रॉस करते हो, ऑब्वियस सी बात है, दृष्टि की पूरी ऊर्जा साफ हो जाती है। इसके बाद दिव्य दृष्टि आपकी कभी भी बंद नहीं होती है। अदरवाइज इससे पहले आपकी दिव्य दृष्टि बार बार बंद हो जाएगी, बार बार खुल जाएगी। कारण नकारात्मकता को आकर्षित कर लिया आपने। कभी कभार आपने इतनी स्कैनिंग कर ली, ऊर्जा गंदी हो गई आपकी, अब वो साफ नहीं करनी आती। साफ कैसे होती है? छोटा छोटा हवन करिए अपने घर में। जब भी आप देखो, मैं तो वैसे प्रोसेस बता देता हूँ छोटा-सा, जब भी जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, मैं छोटा प्रोसेस बताता हूँ। मैंने कई बार यूट्यूब पर भी बोला, लौंग और कपूर वाला मेथड दिया है। इसके अलावा कई बार मैं कहता हूँ छोटा हवन कर लीजिए, या और भी कुछ मेथड्स हैं मैं बता देता हूँ। आप उससे भी अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। अदरवाइज़ जो भी लोग दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में है, रेकी हीलिंग करते हैं, मंत्र हीलिंग भी जो लोग मुझसे सीख कर करते हैं या नॉर्मली भी करते हैं, उन लोगों को भी हवन करना कभी-कभार ज़रूरी होता है अपनी ऊर्जा को क्लीन करने के लिए। महीने में 1 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, हर हफ्ते भी कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा हीलिंग करते हो, अदरवाइज़ महीने में 1 बार, 2 बार सफिशिएंट होता है। इस केस में जब आपकी पाँचों लेयर क्लीन हो जाती है ना, तब आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तब भाव दृष्टि तो पहले ही प्राप्त हो गई, फिर दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई आपको। अब जब आप दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद और ऊपर की ओर उठते हैं ना, तब आपको ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति होती है। जिस दिन आपको ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति होती है, उस दिन आपको इस बात का ज्ञान मिलता है। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को खुद ही पता लगेगा ऑटोमेटिकली जब आप उस लेवल तक पहुँचेंगे। होपफुली आप बहुत आगे जाएँगे सब लोग। तो ज्ञान दृष्टि पर जब आप पहुँचते हैं, तब आप ये बात समझ जाते हैं कि आपको दृष्टि की रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ की एक्साइटमेंट या जो भी थी वो गलत थी। एक्साइटमेंट किसी और चीज़ की होनी चाहिए थी, सच्चाई कुछ और है। तब आप पूरी तरीके से भगवान के उस तत्व को, जो अभी आप खेल-खेल में समझ रहे थे, मस्ती में समझ रहे थे, तब आप पूर्णतः उस ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वो ज्ञान क्या है? कैसे होता है?
क्या चीज़ें पता लगती हैं, ये आपको खुद ही पता लगेगा। पता है, जब दिव्य दृष्टि की तीसरी या चौथी लेयर या चौथी और पाँचवीं के बीच में भी आप होते हो ना, या पाँचवीं क्रॉस कर देते हो, जनरली हर किसी की ऊर्जा पे डिपेंड करता है, किसी को ये अनुभव चौथे पर भी हो जाता है, चौथी कॉर्ड कनेक्ट करने पर, कि आपको अपने पूर्व सभी जन्म दिखने लगते हैं कि आप इस जन्म में क्या किस उद्देश्य से आए हो, ये जन्म आपका किस लिए था, पिछले जन्म में आप कौन से व्यक्ति थे, कौन से पाप आपने किए थे, कौन से पुण्य किए थे। जैसे कि कोई किसी ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपना पूर्व जन्म जब देखा था, तो उन्होंने देखा था कि वो एक साधु थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर 5 ऋषियों के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या की थी भगवान शिव की। तब भगवान शिव ने साक्षात दर्शन देकर उनको वरदान दिया था किसी चीज का। तो वो मुझे ये बता रहे थे कि भैया, मैं देख तो सब पाया शुरुआत में। मैंने देखा कि कोई साधु बैठे हुए हैं, उस वक्त मैं ये नहीं समझ पाया कि उनमें से एक साधु मैं था, और भगवान शिव की छवि छवि जो है वो आती है, सिर्फ इतनी ही छवि आती है शोल्डर्स तक, और वो कुछ बातें हो रही है, मैं सुन ही नहीं पाया। फिर उसने बताया कि भैया, धीरे 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 प्रैक्टिस कर कर वो विजुअल्स बार बार मेरे दिमाग में आए, बार बार मुझे दिखे। तब लगभग ये अनुभव होते होते 8 महीने बाद, ऊर्जा को बहुत स्ट्रांग करने के बाद, वो खुद से अनुभव को समझ पाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करें। लेकिन खुद जो आप एक्सपीरियंस करेंगे वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही आ, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट अंदर से महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं, बहुत से लोग जब मेरे साथ ऑरा स्कैनिंग भी कराते हैं ना, तब कई बार भी मैं उनको ये बात मेंशन करता हूँ कि आपकी ऑरा जो ऊर्जा है वो 2 कॉर्ड आपकी आज्ञा चक्र पे कनेक्ट कर गई है, एंड तीसरे चौथे पांचवे पर आपको भी काम करना है। तब उस केस में मैं ध्यान और अच्छे से करने से, कुछ साधनाएं करने को कहता हूँ, क्योंकि जब आप, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई साधना जबरदस्ती करने को कहूंगा, आप अपने इष्ट के रिलेटेड कर सकते हैं। इस केस में ये होता है कि आपकी बॉडी में ना विस्फोट यानी ब्लास्ट होते रहते हैं। ब्लास्ट होने से ना ऊर्जाओं का फ्लो बहुत बढ़ता है, और दिव्य दृष्टि पर बार बार झटके लगते हैं, इस कारण से आपकी ऊर्जा जल्दी क्लीन होने के चांसेस होते हैं, और बहुत से अलग अलग चीजों को समझ पाते हो। बट एट दी एंड ऐसा नहीं है कि दिव्य दृष्टि का कोई लालच है। अगर हमें भगवान को पाना है, क्राउन चक्र तक पहुंचना है, तो आज्ञा चक्र रास्ते में ही है। भगवान ने जानबूझ के इस चीज को इतनी एक्साइटमेंट दे दी है, और एक्साइटेड हम लोग रहते हैं हमेशा। उसके पीछे कारण यही है कि एटलीस्ट हम एक्साइटमेंट के द्वारा ही सही तो कुंडलिनी को उठाकर आज्ञा चक्र पे तो लाते हैं, और आज्ञा चक्र पे जब ऊपर जाएंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे क्या सच्चाई है क्या नहीं। आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और शायद मैं इस वीडियो के शुरुआत में जय माता दी बोलना भूल गया हूँ, तो मैं वीडियो के अंत में जय माता दी आप सभी को जरूर बोलूंगा। बाकी आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन क्लासेस भी लेना चाहते हैं, या और स्कैनिंग भी कराना चाहते हैं, तो वो सब ऑनलाइन ही होती है। आप डेफिनेटली मेरे दिए गए नंबर पर, जो कि है 9319556338 पर टेक्स्ट कर मेरे टीम से बात कर सकते हैं। सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल्स अलाउड नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आगे किस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, आप मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा, एंड जल्दी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपके लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर आए। जय माता दी।